Hello dear student, how are you? You are welcome in PR National Public School online classroom. You know me very well, myself Akhil Kuswaha, your physics educator. So we are here for class 11 first year and today our topic is the to establish relation between various physical quantity. ठीक है ना? आज का जो टॉपिक है यूज ऑफ डायमेंशन का है। यूज ऑफ डायमेंशन जो मैंने आपको बताया था, यूज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन, ठीक है। यूज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, इसमें दो टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो तीसरा जो टॉपिक है उसका वो है टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, जितना भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसके बीच रिलेशन कैसे बनेगा डायमेंशन के हेल्प से, हम क्या करेंगे आज पढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे ये जो आपका टॉपिक है वो विदाउट एग्जाम्पल दिए नहीं सॉल्व होता, यानी एक न्यूमेरिकल लेंगे फिर उसके अनुसार हम आपको बताएंगे, उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है किस पर डिपेंड करता है? T=2 डिपेंड करता है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन क्या? देखो, सबसे पहली बात सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ठीक है ना। तो सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा, बताया भी गया है। देखिए, ठीक है ना, एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है, जो कि एक बॉब से क्या होती है, जिसमें एक बॉब लटका होता है और वो स्ट्रिंग क्या होती है, एक रिजिड सपोर्ट से फ्रीली सस्पेंडेड होती है। ठीक है ना, और जब इसमें फोर्स लगा के छोड़ दिया जाता है तो ये क्या होती है, अपने मीन पोजीशन से ट्रू एंड फॉर या फिर हिदर एंड दिदर फोर्स क्या करती है, मोशन करती है। ठीक है, अपने मीन पोजीशन से मोशन करती है। ठीक है, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये जो सिस्टम होता है, ऑपरेटर्स होता है, उसको क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो इसी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? टाइम पीरियड का। तो ये जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है डिपेंड कर रहा है किस पर? मास ऑफ बॉब यानी एम। ये मास ऑफ बॉब है जिसका मास क्या है, एम। ये बॉब है, उसका मास क्या है, एम। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की यानी इस धागे की जो लंबाई ली जा रही है वो एल ली जा रही है। ठीक है, तो इक्वल टू एल। एंड और क्या है पृथ्वी पर मौजूद, और पृथ्वी पर मौजूद है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बेटा, ध्यान से समझिएगा कैसे हम फार्मूला इसको ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन से, डायमेंशन इक्वेशन का यूज करके कैसे एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला इक्वेट किया जाएगा यानी स्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है ना, तो इतनी बात समझ में आ गई कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है क्या क्या डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब पे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है ना, ओके, क्लियर इतनी बात। चले आगे, चलो देखो भाई, आओ चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, टी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, टी डिपेंड कर रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, यानी डिपेंड मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, इस पर कर रहा है। अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा।
के एम एल जी, यही होगा ना। अब देखो टाइम पीरियड, इससे पहले वाले वीडियो में जो आपको पढ़ाया गया था, जब डायमेंशन पढ़ाया गया था तो बताया गया था मास को एम से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर सिर्फ टाइम का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? इससे पहले वाले जो इक्वेशन मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कैसे दोनों को इक्वेट किया जाता है, तो उसी मेथड का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू पावर 1 है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि नहीं? इससे टाइम पीरियड पे k एक कांस्टेंट है और जो कि क्या है, डायमेंशन लेस है। k क्या है, एक डायमेंशन लेस है। इक्वल कर देंगे, मास m है, m टू द पावर a ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ठीक है, लेंथ L से रिप्रेजेंट किया, L टू पावर B ले लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे, कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? L टू द पावर L T टू द पावर -2 टू द पावर C ले लेंगे। क्लियर है? कैसे आया भाई? देखो L टू द पावर, इतने नालायक नहीं हो यार तुम लोग, इतना तो सबको जानता होगा यार। देखो कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का क्या होता है? LT तो -1, और टाइम का क्या होगा? T। होगा कि नहीं होगा? अब ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? LT टू पावर -2 डायमेंशन। तो लिख देंगे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यही होता है, L टू पावर -2 होता है। ठीक है, क्लियर है अब इतनी बात? चलो अब देखो, आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम क्या करेंगे, एक दूसरे को कंपेयर करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो पहले लिख लेंगे m टू पावर 0, l टू पावर 0, t टू पावर 1 ही है। ठीक है, बराबर m टू पावर a हो जाएगा। ठीक है, l टू पावर क्या होगा? देखो तो यहां l टू पावर c और यहां l टू पावर b, यानी l टू पावर b प्लस c। क्लियर है? और t टू पावर कितना हो जाएगा? -2c। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए अब आगे क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, एक इधर से एक इधर से। ठीक है, कंपेयर करने पर क्या मिलेगा देखें, याद रखो इसको। चलो देखो, देखो m टू पावर 0 है, यहां m टू पावर a है, तो a का a इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 0। L टू पावर 0 है, L टू पावर b प्लस c है, यानी b प्लस c इक्वल टू आपको क्या मिल गया? 0। t टू पावर 1 है, t टू पावर -2c है, यानी -2c इक्वल टू 1। मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस इक्वेशन से? क्लियर है? ठीक है, आप क्या करेंगे, अब देखो यहां से अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये तो ये इक्वल टू 0, क्लियर है? इसमें दो क्वांटिटी है, b प्लस c है, और यहां पर सिर्फ क्या सिंगल c है। ठीक है, तो अब c इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2 होगा कि नहीं? जब c इक्वल टू -1/2 है तो b प्लस c इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, और इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। तो यहां लिख देंगे पुटिंग द, ठीक है, वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा देखो, b प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या है? ये सेकेंड। c की वैल्यू क्या है? -हाफ, तो b -हाफ इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? 1/2 मिल गया। ठीक है, ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया। देखो अब देखो इधर आप,
देखो ए की वैल्यू हमको मिली क्या, ए इक्वल टू 0, बी की वैल्यू हमको क्या मिली, बी इक्वल टू हाफ, और सी इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है इतनी बात क्लियर है। अब आओ इससे पहले वाले में, इससे पहले वाला जो इक्वेशन था क्या था हमारा, देखो जहां पर हमने ये इक्वेशन लिखा था वहां पर जाओ, वीडियो को पुश करो और देखो, वीडियो को पॉज करके देखो क्या होगा। देखो वहां पर था एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0, टी टू पावर 1 इक्वल टू, सॉरी इससे पहले टी इक्वल टू एम टू पावर ए, एल टू पावर बी और जी टू पावर सी, ये आया था ना, ये इक्वेशन था। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर ए बी सी को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो t इक्वल टू एम टू पावर क्या है, a है, a की वैल्यू क्या है, एम टू पावर 0 है ना, एल टू पावर b, तो b की वैल्यू क्या है, प्लस हाफ, एल टू पावर हाफ, और g की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो थोड़ा एम टू पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एल टू पावर हाफ यानी अंडर रूट एल, ठीक है, मल्टीप्लाई जी टू पावर हाफ का मतलब माइनस हाफ का मतलब अंडर रूट जी, तो t इक्वल टू होगा अंडर रूट एल बाई जी। और इसके पहले ये कांस्टेंट मिला था k, उसको मत भूलना तुम लोग, k अंडर रूट एल बाई जी, यही जो होता है। अरे इससे पहले वाला जो इक्वेशन था यानी डायरेक्टिव प्रोपोर्शन में एल जी लिखा गया था ना, फिर कांस्टेंट को हटाया गया था, तो क्या मिला था, k मिला था ना, क्लियर है। उसी k को यहां रख देंगे तो t इक्वल टू क्या मिलेगा, के एल बाई जी, क्लियर है। तो हमने क्या किया, देखो डायमेंशन का यूज करके फॉर्मूला को स्टेब्लिश किया, ठीक है ना। किसके फॉर्मूले को स्टेब्लिश किया, डायमेंशन इक्वेशन को यूज करके सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को हमने क्या किया, उसके इक्वेशन को हमने क्या किया, स्टेब्लिश किया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का इक्वेशन है, जो कि कुछ ऐसे आता है, टी इक्वल टू, अगर आप बुक में देखेंगे तो टी इक्वल टू 2 पाई, कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आपको मिलेगा, ठीक है। 2 पाई क्यों होता है, 2 पाई पूरा चक्कर, एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी ये देखो मीन पोजीशन से ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, तो इन आधे आधे को जोड़ोगे तो पूरा एक गोल चक्कर मिलेगा। तो 2 पाई आर होता है ना सर्कमफ्रेंस, इसी वजह से, ठीक है। तो ये 2 पाई होता है, ठीक है। तो ये था आपका टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प यूजिंग डायमेंशन इक्वेशन, यानी डायमेंशन इक्वेशन का यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं, रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसका फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह एक और भी है, आप लोग कोशिश करिएगा, वो है क्या कहते हैं, फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F, जो कि वैल्यू मिलती है F इक्वल टू आपको क्या मिलता है, mv स्क्वायर बाई r, इसका भी स्टेबलिशन इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड इट, ओके। तो इसके जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।